नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है डबल कोवलेंट बॉन्ड्स. When each bonded atom contributes two electrons, two bond pairs are shared and a double covalent bond is formed. जब हर बॉन्ड बनाने वाला जो एटम है दो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड करता है तो बॉन्ड पेयर की जो शराकत बनती है और एक डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है हमारे पास. दीज बॉन्ड पेयर्स आर इंडिकेटेड एज डबल लाइन between those atoms in the structure of such molecules. The molecules like oxygen gas and ethene show such type of covalent bonds. इन molecules के जो structure में ऐसे bond को डबल लाइन से हम डिनोट करते हैं. तो ऑक्सीजन गैस और इथेन जो है इसकी एग्जांपल है. ये हमारे सामने है. ऑक्सीजन जो है O2 का मतलब दो ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक है. तो एक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने किससे शो किया, डॉट से. दूसरे के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास उनको हमने क्रॉस से शो किया. तो इनके दो जो हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो शेयरिंग कर रहे हैं, टू बॉन्ड पेयर्स आर शेयर्ड एंड अ डबल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म. दो इलेक्ट्रॉन्स दोनों के. तो और जो आप लोगों के सामने दो जो लाइनें नज़र आ रही हैं O और O, यानी कि दो ऑक्सीजन्स के दरमियान जो दो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, उनको हम उसको जो है वो साइन है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो डबल है, यानी कि डबल कोवलेंट बॉन्ड. इसी तरह इथीन की अगर बात करें इसके जिसका फार्मूला है C2H4, तो इसका भी मतलब है कि वो कार्बन और कार्बन के दरमियान, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर आप देख रहे हैं सामने आपकी स्क्रीन पे, C2H4 यानी कि कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल लाइन का मतलब है कि ये डबल कोवलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है, ठीक है. और कार्बन, एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच हैं और दूसरे कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन अटैच हैं. तो ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो रहा है. तो इसी तरह इधर डॉट और क्रॉस वाले फार्मूले पे अगर हम आए, C और C के दरमियान के दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो है वो शेयर हो रहे हैं, यानी कि एक कार्बन है जो अपने उसके सामने जो आपको क्रॉस लगे नज़र आ रहे हैं और दूसरे के साथ जो आपको डॉट लगे नज़र आ रहे हैं. तो इसका मतलब है कि जो एक कार्बन है उसके इलेक्ट्रॉन्स को जो है हमने क्रॉस से शो किया और दूसरे को डॉट से शो किया. इसी तरह सेम नहीं होने चाहिए, मतलब हाइड्रोजन के साथ अगर हमने डॉट लगाया तो कार्बन जो बिल्कुल जिसके साथ उसका बॉन्ड बन रहा है तो उसका भी जो है वो डॉट नहीं लगा सकते, उसका उसके अपोजिट करना होगा. ये ज़रूरी नहीं है कि कार्बन के साथ जो है वो हमने क्रॉस ही लगाना है, हाइड्रोजन के साथ डॉट ही लगाना है. हम हाइड्रोजन के साथ भी क्रॉस लगा सकते हैं और कार्बन के साथ भी डॉट लगा सकते हैं. तो ये इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन सेम नहीं होने चाहिए. एक को अगर क्रॉस से शो किया है तो दूसरे को जो है हमने डॉट से शो कराना होगा. इस तरह हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है आगे. When each bonded atom contributes three electrons, three bond pairs are involved in bond formation. This type is called triple covalent bond. Three small lines are used to indicate these three pairs of electrons between those atoms in the process. ये जब बॉन्ड्स बनाने वाला हर एटम तीन इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड करता है तो बॉन्ड्स बनने के प्रोसेस में तीन बॉन्ड्स पेयर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं. सो इस किस्म के बॉन्ड्स को हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन्स के इन तीन जो है पेयर्स को शो करने के लिए तीन छोटी लाइनें जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, जैसा कि ये रेड कलर में आपके सामने नज़र आ रही होंगी, ठीक है. सो इसकी जो एग्जांपल्स हैं आप नाइट्रोजन भी ले सकते हैं और C2H2 इथाइन भी ले सकते हैं. तो N और N यानी कि N2 नाइट्रोजन के दरमियान जो तीन लाइनें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को जो है वो शो करती